सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स। तो जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसी में मैं लास्ट में आपको 18 नवंबर का करंट भी रिवाइज करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी ये इंटरेस्टिंग क्लास। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ये 25 से 30 नवंबर के मध्य होगा। कहाँ होगा? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। देखिए, भारत मंडपम एक स्थान है नई दिल्ली में, वहाँ होगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन। और इस बार का विषय क्या रहेगा? विषय रहेगा सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का आधार। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो ये जीती है ओडिशा ने। तो देखिए, ओडिशा ने हरियाणा को हराकर ये चैंपियनशिप जीत ली है। ये भी याद रखिएगा ये कौन से नंबर की है, तो ये 14वें नंबर की है। आयोजन की बात करें तो आयोजन हुआ है इसका मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में, जो कि पड़ता है चेन्नई में। अब हम बात करते हैं ओडिशा जीता है, तो ओडिशा के विषय में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हैं रघुबर दास। चलते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगा? तो देखिए, अभी ये स्पेस एक्स कंपनी जो है वो ये लॉन्च करने वाली है। GSAT-20 का निर्माण किया है अपनी भारतीय स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने। और कौन सा रॉकेट यूज किया जाएगा? तो ये स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, जिसके जो मालिक हैं वो एलन मस्क हैं। और रॉकेट की बात करें तो रॉकेट है फॉल्कन 9 रॉकेट। और देखिए, इसरो क्यों नहीं इसको लॉन्च कर रही है? रीजन है कि अपने पास जो रॉकेट है वो अधिक भार को अंतरिक्ष में नहीं ले जा सकता, लेकिन फॉल्कन 9 ले जा सकता है। यही रीजन है कि हम लोग फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज करेंगे GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए। चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु घासीदास पिंगला देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य बना है। ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये है छत्तीसगढ़ का। गुरु घासीदास की बात आती है तो आपको रिलेट कर लेना है कि ये छत्तीसगढ़ से ही थे। तो इन्हीं के नाम पर गुरु घासीदास पिंगला बना है। तो बात करते हैं, देखिए इसका पूरा नाम है गुरु घासीदास तिमूर पिंगला। छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कुल 3 बाघ अभ्यारण्य थे। कौन कौन से हैं? इंद्रावती, उदंती और अचान कमार। तो देखिए, बात हुई है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के विषय में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव सहाय। गवर्नर की बात करें तो वो है रमन देखा। बस आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है। अभी जो छत्तीसगढ़ का 56वां बाघ अभ्यारण्य बना है वो कौन सा है? तो आपको वहां ऑप्शन में टिक करना होगा गुरु घासीदास पिंगला। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है। अब हम चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इंटरपोल का महासचिव कौन बना है? अभी हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव बने, तो वो हैं वॉल्डेजी उर्कीजा। ये ब्राजील के हैं। बात करते हैं इंटरपोल की, तो देखिए इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। और कुल इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं 196। और अभी इसका जो 92 वाला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था ग्लासगो, यूके में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। छठे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक मोदी लॉग कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत किसने लिखी है? तो देखिए, मोदी लॉग कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत ये लिखी है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। और इन्हीं से रिलेटेड कुछ और पुस्तकें हैं जो हम लर्न कर लेते हैं। एग्जाम वॉरियर, तो ये देखिए नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। मोदी इनक्रेडिबल इमरजेंसी ऑफ स्टार, तो ये लिखी है तरुण विजय ने। अक्सर एग्जाम्स में ये बुक्स आ जाती हैं और एग्जाम वॉरियर पूछी भी जा चुकी है। थर्ड नंबर पे है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, तो ये लिखी है एनडी मैरिनो ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। इसकी रेंज है, तो देखिए इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर से अधिक है। और ये
जो किया है ये है डीआरडीओ ने किया है। तो बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को और हर साल 1 जनवरी को डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो समीर वी कामत जी जो है इसके चेयरमैन है। और बात करते हैं मोटो की। मोटो है इसका बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ये जो अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका जो परीक्षण है कहाँ किया गया है? तो ये ओडिशा के तट पे किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप लोगों को आसानी रहेगी। तो अभी क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अभी जो पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है तो इसका परीक्षण कहाँ से हुआ है? तो आपको लगाना है उड़ीसा के तट पे जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहां से इसका परीक्षण किया गया। और डीआरडीओ से रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट्स आपसे पूछता है एग्जाम में तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ किया है? तो अभी इन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश में इसका शुभारंभ किया है। तो जैसा कि आपको पता है 15 नवंबर को अभी थी बिरसा मुंडा की जयंती। तो इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश गए हुए थे। तो वहां उन्होंने जनजातियों के लिए कई संग्रहालय खोले हैं। तो इसी में एक है बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। इसको शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो देखिए अभी जो टाटा स्टील शतरंज चैंपियनशिप जो ये प्रतियोगिता हुई है इसका आयोजन कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ है। और बात करते हैं विजेता की। तो विजेता है मैग्नस कार्लसन जो कि है नॉर्वे के। बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में जो है कैटरीना लैग्नो ये रसिया की हैं, ये विजेता बनी है। तो मेल फीमेल दोनों आप लोग याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है अभी जो टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता हुई है उसमें जो महिला विजेता है वो कौन है? तो वो है कैटरीना लैग्नो। किस देश की हैं? रूस की हैं। बात करते हैं पुरुषों में तो मैग्नस कार्लसन ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं शतरंज के। ये रहने वाले हैं नॉर्वे के। अब हम चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 19वीं G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ? तो ये देखिए मैं कल भी आपको डिस्कस कर चुका हूं और आज भी, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये ब्राजील की राजधानी जो है रियो डी जेनेरियो, यहाँ इसका शुभारंभ हुआ है। कब होगा? 18 नवंबर को। और 19th क्रम है इसका। कहाँ आयोजन होगा? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। थीम क्या है इस बार की? न्याय संगत तथा टिकाऊ विश्व का निर्माण। और शेरपा की बात करें, शेरपा देखिए वहाँ पे सारे जितने भी काम होते हैं वो सब हैंडल करते हैं, सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। तो वो हैं अमिताभ कांत। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए विक्टोरिया केजल जो है वो डेनमार्क की रहने वाली हैं और ये डेनमार्क की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स बनी है। तो देखिए मिस यूनिवर्स 2024 ये 73वें नंबर का है। और बात करते हैं इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो भारत की ओर से भाग लिया था रिया सिंघा ने, जो कि बनी थी अभी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो भी इंडिया में मिस यूनिवर्स इंडिया बनता है उसी को मौका मिलता है मिस यूनिवर्स 2024 में भाग लेने का। और बात करते हैं कि अभी तक भारत की ओर से कितनी मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। तो अभी तक भारत की ओर से कुल 3 मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। पहली बनी थी सुष्मिता सेन 1994 में, फिर बनी लारा दत्ता 2000 में, अब बनी है अभी हाल ही में हरनाथ संधू 2021 में। तो आज की करंट की क्लास में इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। जो बच्चे क्लास नहीं ले पाए हैं किसी भी रीजन की वजह से तो उनका भी रिविजन हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं 18 नवंबर करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो अभी नाइजीरिया ने जो अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है? ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एयर इंडिया ने किसके साथ आधिकारिक तौर पर अपना विलय कर लिया है? तो देखिए विस्तारा एयरलाइन के साथ एयर इंडिया ने अपना भी आधिकारिक रूप से विलय कर लिया है। देखिए कल ये क्वेश्चन आया था, आज भी मैंने आपको पढ़ाया। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टोरिया केजर थीलविग ने, जो कि डेनमार्क की रहने वाली हैं। और देखिए आयोजन कहाँ हुआ, आज मैंने ये नहीं पढ़ा पाया लेकिन कल पढ़ाया था, तो मैक्सिको सिटी मैक्सिको में इसका आयोजन हुआ, 73वें क्रम का है। तो चलिए चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। G20 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए ये करेगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। अब देखिए इसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख रखी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और 18वें क्रम का हुआ था G20 2023, ये इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में, और इसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। सुपर टाइफून मैन ये कहाँ आया? तो अभी ये हाल ही में फिलीपींस में आया है। 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन बना है? तो ये चाइना का शंघाई बना है। 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को GCON पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नाइजीरिया ने। वही पुरस्कार है, देखिए, ग्रैंड कमांडर ऑफ नाइजीरिया। 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली निर्यात की है? तो नेपाल ने बांग्लादेश को अभी बिजली निर्यात की है, लेकिन वो भारत से होकर गई है, तो भारत के बिहार के मुजफ्फरनगर से होकर बांग्लादेश को पहुंची है। चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये स्थापित होगा लद्दाख में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 2 क्वेश्चन है लास्ट। हाल ही में लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार की विजेता द फेवल फिल्म का संबंध किससे? तो देखिए द फेवल फिल्म है, इसमें अभिनेता है मनोज वाजपेयी, और अभी द फेवल को चुना गया है। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये 48वें क्रम का था, लंदन यूके में हुआ। और बात करते हैं द फेवल, इसे बेस्ट फिल्म चुना गया और इसके डायरेक्टर हैं राम रेड्डी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ऐतिहासिक जौल जीबी मेला 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। आज का देखिए करंट भी खत्म हो गया, रिवीजन भी खत्म हो गया, केवल 11 मिनट की वीडियो थी। और जिन बच्चों ने अपने करंट के नोट्स नहीं बनाए वो इससे देख के बना सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कल आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा नई करंट अफेयर लेके 20 नवंबर की। थैंक यू।